नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई एक्सरसाइज 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। और ये एक्सरसाइज अपने कक्षा 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 नंबर का एक सवाल आता है जिसको आज अपन पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसके अंदर हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों का हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसे बोलते हैं अपन सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत अपन जितने भी आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों को अपन संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। उसी को नाम अपन दे देते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हमारे पास बारंबारता आती है, वर्ग अंतराल आता है। तो इन सब चीज़ों को हम संचयी बारंबारता आती है, माध्य आता है, माध्यक आता है। इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सांख्यिकी को अपन ने समझ लिया है। सांख्यिकी एक्चुअली में होती क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, मैंने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सांख्यिकी के जो मेन जो सूत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी में आता है माध्य। माध्य उसके बाद आता है कि माध्यक और उसके बाद में आता है फिर बहुलक। ये तीन ही चीज़ें जो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक अपने 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर का सवाल आता है इसमें से। तो अपन इसमें को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास है माध्य। माध्य को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें माध्य भी 3 प्रकार से आता है। 3 विधियां हैं। सबसे पहले तो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। और फिर तीसरी विधि है पद विचलन विधि। ये 3 विधियां हैं माध्य निकालने की। तो तीनों विधियों के अपन सूत्र पढ़ेंगे। तो तीनों विधियों के सूत्र को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये सबसे पहले आपके पास आती है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और पद विचलन का होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तीनों सूत्र होते हैं। तीनों सूत्रों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। कि सबसे पहले अपने पास जो प्रत्यक्ष विधि आती है इसको अपन पढ़ ले, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तो इसमें लिखा है सिग्मा। सिग्मा को हम पढ़ लेंगे योग के द्वारा, यानी टोटल करने के द्वारा। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब है बारंबारता। एक्स का मतलब क्या होता है? मध्यमान। और मध्यमान निकालेंगे कैसे? कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जब अपने पास सवाल आएंगे तब हम मैं इनको अच्छे से बताऊंगा कि निम्न सीमा क्या होती है, उच्च सीमा क्या होती है। फिलहाल तो थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं कि जैसे अपने पास वर्ग अंतर आता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो ये जो आगे वाले पद हैं इनको हम निम्न सीमा बोलते हैं, और पीछे वाले जो पद हैं इनको हम उच्च सीमा बोलते हैं उच्च सीमा बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं अपन निम्न सीमा। ठीक है, इसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर सिग्मा एफ के पास। सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल योग। क्या होता है सिग्मा एफ का मतलब? कुल योग। तो यही चीज़ अपने पास समांतर माध्यम अपने पढ़ी है। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है। प्रत्यक्ष विधि में अपने बता दिया, अपने पढ़ लिया। प्रत्यक्ष विधि को जो सूत्र है वो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। इसमें सिग्मा एफ का मतलब हम जानते हैं सिग्मा एफ और एक्स तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं।
तो हम यहाँ पर सिग्मा और एफ को गुणा करके फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बोल देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास आती है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित जो माध्य विधि है, इस कल्पित माध्य विधि को भी हम एक उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे, एक इनके द्वारा ही पढ़ेंगे। लेकिन इसको करने से पहले हम वापस वही चलते हैं कि ए सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ, इसमें से कुछ तो ऊपर मिली हुई है और कुछ नई चीज़ें जो आए उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पर ए। तो ए का मतलब क्या होता है कि ए को हम किसी भी पद को ले सकते हैं। यहाँ जो मैं बोल जिसको कि बारंबारता सारणी का जो प्रथम पद होता है हम उसी को ए मान लेंगे। यानी मैं लिख दूँ तो बारंबारता सारणी का प्रथम पद, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो बीचों बीच का अंक जो होता है उसी को हम प्रथम पद या ए मान लेते हैं। सिग्मा का मतलब अपने को पता है योग होता है, एफ का मतलब अपने को पता है डी होता है, सॉरी एफ का मतलब बारंबार होता है, लेकिन डी डी हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो डी का मतलब क्या होता है, डी को हम निकालते हैं एक्स माइनस ए के द्वारा। एक्स का मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ए का अपन ने मान लिया है। अगला आता है अपने पास पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में यही होता है कि ए का मतलब मैंने बताया है बारंबारता सारणी की का प्रथम पद, और सिग्मा वही है, एफ वही है, यू जो है अपने पास आया है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटा एच। एच का मतलब क्या होता है, यहाँ एच नया चीज आएगा, एच का मतलब है वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल क्या चीज़ होती है, वही जिसे मैंने बताया जो उदाहरण के रूप में कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ये जो वाली है ये तो थी निम्न सीमाएं, होती है निम्न सीमा, और ये होती है अपने पास उच्च सीमा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। फिर सिग्मा एफ का मतलब अपन जानते हैं, एच का मतलब अपने पास लिख दिया अपने वर्ग अंतराल। ये अपने पास तीनों विधियां हैं इसकी माध्य निकालने की। माध्य निकालने की तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि के द्वारा हमें माध्य ज्ञात करना है। परीक्षा में पूछा जाए तो उस विधि का उपयोग करना है, अन्यथा हमें प्रत्यक्ष विधि जो सबसे सीधी विधि है उसी को यूज करना है, उसी का उपयोग करना है और उसी से हमने सवाल करने हैं। अच्छा, इसके बाद में अपने पास आता है माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले बहुलक को देखते अपन। तो बहुलक को देखें तो बहुलक में क्या होता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक निकालने की जो सूत्र है उसको क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलक। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये जो फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है इसके अर्थ क्या क्या है, इसके नाम जो लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है। एल का मतलब मैं लिख देता हूँ निम्न सीमा। एल का मतलब क्या होगा, निम्न सीमा। मैंने बताया निम्न सीमा कौन सी होती है, मैंने उदाहरण के द्वारा फिर बता रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 0 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो आगे वाले जो पद है वही क्या कहलाते हैं, एल निम्न सीमा। एफ वन का मतलब क्या होता है, एफ जीरो का मतलब क्या होता है और एफ टू का मतलब क्या होता है, और एच का मतलब अपन ने बता रखा है, पढ़ा था इससे पहले माध्यम में।
एच बोले तो वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं F1 का मतलब क्या होता है। F1 का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। F0 का मतलब क्या होगा, जो सबसे बड़ी जो बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। और F2 का मतलब क्या होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उससे ठीक बाद की बारंबारता। और H का मतलब तो अपन को जानते हैं, मतलब होता वर्ग अंतराल। ठीक है। एल बोले तो निम्न सीमा, यानी आगे वाली सीमा है, जो निचली सीमा है, आगे वाली संख्या बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब एल का मतलब योग सीमाएं लिखनी है अपने, इनमें से कौन सी लिखनी है, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, उसी के लिखना है। F1 सबसे बड़ी बारंबारता छांटेंगे अपने, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। फिर F0, इस जो बारंबारता है इससे ठीक पहले यानी गिनती के अनुसार, तो F0, F1 एंड F2, 0, 1 एंड 2 तीन आ रही है अपने पास। तो F0 जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ये क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता। इससे ठीक पहले 0 आता है, तो इससे ठीक ठीक पूर्व की बारंबारता आ रही है समझ में। और F2 का मतलब ठीक बाद की बारंबारता, समझ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने पास F1 है, F1 आ जाती है तो F0 भी आ जाएगी और F2 भी आ जाएगी। उसके बाद में अपने पास नई चीज़ है H का मतलब हम जानते हैं वर्ग अंतराल, कि इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। साथ ही यहाँ लेंगे 2F1, यानी दो को F1 से अपने को क्या करना है, गुणा करना होता है। ठीक है। जस्ट इसके बाद में अपने पास आता है माध्यक। माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यक का भी सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र भी होता है सेम बहुलक का सूत्र, वही एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। आधे नाम तो वही है, एल, एल का मतलब वही निम्न सीमा, यानी आगे वाली संख्या। अब यहाँ चीज़ अपने पास आई नई एन, तो एन और सिग्मा एफ जो होता है दोनों सेम होते हैं। हम सिग्मा एफ को और एन को दोनों को क्या बोलते हैं, कुल योग, यानी इनका मतलब है बारंबारता का योग, जिसको मैं बोलता हूँ कुल बारंबारता का योग। और सी एफ जो नई चीज़ आई, इसका मतलब क्या होगा, सी एफ यानी संचयी बारंबारता। संचयी, मैं इसको यूँ इस तरीके से लिख देता हूँ कि सबसे बड़ी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या होगा, वही एफ का मतलब सबसे बड़ी बारंबारता। और एच का मतलब क्या होगा, वर्ग अंतराल। अब देखिए इसमें से अपने को कोई नई चीज़ जो थी तो सी एफ की। अब सी एफ का मतलब मैंने बता दिया कि संचयी जो बारंबारता है इसके ठीक पहले जो बारंबारता आएगी, नहीं कहने का मतलब नहीं, बोर्ड में को जो सबसे बड़ी संख्या आएगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता आएगी, उसके जस्ट ऊपर की सी एफ निकालनी है, संचयी बारंबारता में निकालनी है। उसके बाद में अपने को हल करनी है, उसके बाद में अपने इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसके मान लिखेंगे। अब अभी तो जो फॉर्मूले लिखवाए थे वह हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे,
कहाँ यूज़ करेंगे और किस प्रकार से हमें इसको इसका हल निकालना है। तो वो हम जब एक्सरसाइज़ पढ़ेंगे, उस समय हमें इन चीज़ों को अप्लाई करना समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ हमें अप्लाई करनी है। फिलहाल तो केवल जो सूत्र थे, इम्पोर्टेंट सूत्र वो मैंने लिखवा दिया है, उनको पढ़ना है, समझना है। फिर जब अपन सवाल चालू करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कौन-सा सवाल में कौन-सा सूत्र लगाना है और किस प्रकार से हल करना है। ठीक?